हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए, तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर के नाम से एक फ्री कोर्स मिलेगा। उसमें एनरोल करते ही आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ब्रिटेन की पहली महिला है वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके कमेंट किया कीजिए, इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को याद रख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या जो दिवस है उसको मनाया जाता है। तो एक्चुअल में देखो कैसे शुरुआत हुई थी इसके बारे में। तो देखिए 11 जुलाई 1987 की बात है। तो दुनिया की जो जनसंख्या है ना वो आपकी 5 अरब के आसपास दर्ज की गई थी। तो उस समय आपके विश्व बैंक के एक वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ थे जिनका नाम था डॉक्टर केसी। नाम क्या था? डॉक्टर केसी जकारिया। तो सबसे पहले इन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया था, जनसंख्या वाली बात के ऊपर सबसे पहले इन्होंने ध्यान दिया था, डॉक्टर केसी जकारिया। इनको नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद से आपका कब संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 1989 से आपके आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो मनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपको एक्चुअल में ये याद रखना है कि 1989 से इसको मनाया जा रहा है। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। और इसकी ओर ध्यान आकर्षित किसने किया था? डॉक्टर केसी जकारिया ने किया था। तो ये सारी चीजें आप नॉर्मल याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था, इस वजह से। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब की बार आपका 102वें नंबर का मनाया गया था। इसके लिए थीम क्या रही? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस। अब जूनोसिस क्या है? जूनोसिस एक रोग है जो आपके जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलता है। जो आपके जानवर होते हैं जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलता है। इसको हम 6 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाई जाती है। और नॉर्मली अफ्रीका जो देश हैं, अफ्रीकी जो देश हैं, वहां पे ये बोली जाती है, ठीक है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डिम्पल डे 9 जुलाई को। और राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं उनको घोषित किया है? तो अभी यूनेस्को ने आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 11 आपके नए जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको घोषित कर दिया गया है। तो अगर यूनेस्को के अकॉर्डिंग देखें तो अब टोटल 136 देश हैं जिनके अंदर अगर आप टोटल काउंट करते हैं तो 759 ऐसे स्थल हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। और अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत सरकार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या हमारे अकॉर्डिंग देखें तो टोटल हमारे देश के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। लेकिन अगर हम यूनेस्को के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 12 ही ऐसे स्थल हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। किसके रूप में? बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और भारत के अंदर एक प्रोग्राम है एमएबी प्रोग्राम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसके तहत है कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? भारत के अंदर 1986 के अंदर। जो बायोस्फीयर रिजर्व जो कार्यक्रम है वो भारत में 1986 में स्टार्ट हुआ था। ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। टोटल आपके 11 हैं। आगे चलते हैं। और ये टोटल जो 11 हैं इनके नाम ये हैं। आप याद रखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बाकी इंडिया के नहीं है तो पूछने के चांसेस नहीं है आपके। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर जो पहल है वो किस राज्य में स्टार्ट की है? तो सबसे पहले याद रखिएगा किसने की है? टाटा पावर ने की है। और कहां पे की है? क्या नाम है? घर घर सोलर। तो ये कहां पे की है? इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी कहां से? वाराणसी से। ये भी आप याद रखिएगा, कहां से? वाराणसी से स्टार्ट की है घर घर के आपके सोलर, ठीक है।
और एक बात और भी याद रखनी है कि इसमें अधिकतम कितनी सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है, तो 1,08,000। ये जो वैल्यू है इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें आपके लगभग 78,000 और प्लस में 30,000 इस तरह से है, यानी कि केंद्र और जो आपके स्टेट है ना दोनों मिलके हैं, तो इसमें 78,000 हिस्सा है और एक 30,000 का हिस्सा है, तो टोटल आपके 1,08,000 की जो सब्सिडी है इसका लाभ आपका उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि छत के ऊपर आपके लगा रखे हैं सोलर। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्यावरणीय पहल है जिसका नाम है मित्र वन, उसको स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसके लिए भी जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है, अगर आप इंडिया के मैप को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश यहां पे पड़ता है आपका, और एक किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ कौन सा देश है, नेपाल है। तो एक्चुअल में जो उत्तर प्रदेश है वो नेपाल के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना उसके साथ साथ एक हरियाली युक्त जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको बनाना चाहता है। तो इसलिए याद रखिएगा आप कि मित्र वन जो फॉरेस्ट योजना है किसने स्टार्ट की है, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है, और ये 20 जुलाई 2024 से आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ हरियाली को बढ़ाना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। और ये किसका हिस्सा है, तो वृक्षारोपण जो जन अभियान है 2024 उसका ये एक हिस्सा है, नाम है मित्र वन, फ्रेंडशिप फॉरेस्ट। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। ये आप देख सकते हैं योगी जी को। हाल ही में बीएसएफ ने किस शहर में ग्रो विद द ट्री अभियान का आयोजन किया है? तो देखिए ग्रो विद द ट्री, तो यहां पे जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, श्रीनगर के अंदर। एक चीज और आप याद रखेंगे, तो एक तो आपका बीएसएफ है और साथ में जो एसबीआई बैंक है उसने क्या की है, सहायता की है। तो बीएसएफ और एसबीआई बैंक के सहयोग से श्रीनगर के अंदर बीएसएफ ने ग्रो विद द ट्री जो अभियान है उसका आयोजन किया है। और इसका उद्देश्य भी क्या है, वही बात है, हरियाली वातावरण बनाना। ठीक है, हरियाली युक्त जो वातावरण है उसको बढ़ाना या फिर बनाना, याद रखेंगे आप। हाल ही में होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित जो उत्कृष्टता पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, अर्पित चोपड़ा को। अर्पित चोपड़ा जी को मिला है होम्योपैथी के अंदर प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार। तो ये कहां पे दिया गया है, तो देखिए भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जो एनडीटीवी है, एनडीटीवी एमएसएमईज का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उसका एक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो उस शिखर सम्मेलन के अंदर जो होम्योपैथी के चिकित्सक हैं जिनका नाम है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, उनको उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो आपका दिया गया था। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आप यहां पे देख सकते हैं ये अर्पित चोपड़ा जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के कमांडेंट के रूप में पदभार को संभाला है? अब देखिए जो आर्मी हॉस्पिटल है ये भारतीय जो सशस्त्र बल है ना उनका प्रमुख हॉस्पिटल है। तो इसके कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, शंकर नारायण। याद रखेंगे आप अच्छे से, ये इमेज के अंदर देख सकते हैं आप, ये शंकर नारायण जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनका नाम है शंकर नारायण, याद रखें आप। हाल ही में इन्वेस्टर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड है हूप, तो हूप के अंदर कौन शामिल हुए हैं? यानी कि अब तक ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर थी, साथ में इन्वेस्टर, यानी कि दोनों के रूप में ये शामिल हुए हैं, इन्वेस्टर भी है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये कौन है, इसका नाम पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर आपका सी होगा, पीवी सिंधु। आप इमेज के अंदर देख भी सकते हैं। और जो ये ब्रांड है ये कहाँ का है, ये गुड़गांव का एक ब्रांड है, गुड़गांव का। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो पड़ता है आपका ब्रांड हूप, पीवी सिंधु, याद रखें आप। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जिसे आप बोलते हैं एनबीडीए, क्या नाम है, एनबीडीए। तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, रजत शर्मा, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी अदालत के नाम से इनका एक शो भी है। ठीक है, तो रजत शर्मा जी को एनबीडीए का, इनके न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एक्चुअल में ये है क्या, तो चेयरमैन है, एडिटर इन चीफ है, किसके अंदर, इंडिया टीवी के अंदर। तो अब इनको बना दिया गया है इसका मेन अध्यक्ष। याद रखें कब से इनकी बैठक कब हुई थी, तो 9 जुलाई 2024 को जो बैठक हुई थी एनबीडीए की, उसमें ये जो निर्णय है, ये डिसीजन है आपका लिया गया था। तो ये है रजत शर्मा जी, आप अच्छे से जानते हैं, आपकी अदालत जो शो होता है वो ये चलाते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक किसे बनाया गया है? तो देखिए 16वां जो आपका वित्त आयोग है
उसके लिए एक सलाहकार जो परिषद है उसका गठन किया गया है। तो उसके अंदर आपके काफ़ी जो सदस्य हैं वो हैं, जैसे कि डॉक्टर DK श्रीवास्तव हैं, श्री नीलकंठ मिश्रा जी हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता है, सुश्री प्रांजुल भंडारी है, श्री राहुल बाजोरिया है। लेकिन जो डॉक्टर पूनम गुप्ता है इनको इसका संयोजक बनाया गया है। तो करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर पूनम गुप्ता। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है डॉक्टर पूनम गुप्ता जी। ठीक है, तो ये भाई आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से एक बार रिवीजन को देख लेते हैं, जो कि आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, 100% आपको इनका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाल ही में इस्माइल कादरी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे एक उपन्यासकार थे। हाल ही में दिव्य कला शक्ति और दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भुवनेश्वर के अंदर। और भारतीय मूल की किस सांसद को बिटमेन मंत्री बनाया गया है ब्रिटेन के अंदर? तो लिसा नंदी हैं। और PIB के महानिदेशक कौन बने हैं? धीरेन्द्र के ओझा बने हैं। और कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का जो विमोचन है किसने किया? तो KT पटनायक जी ने इसका विमोचन किया है। और हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आपका कहां पर मनाया गया? इम्फाल। कहां पे पड़ता है? मणिपुर के अंदर। याद रखें आप। क्रिकेट से संबंधित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, ये कहां पर आयोजित होगी? पाकिस्तान के अंदर। और हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोइडेम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये असम के हैं। और हाल ही में एशियन चैंपियनशिप इन बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुव सितवाला ने जीता है। ये भी भारतीय खिलाड़ी ही है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई सजेशंस देना है करंट अफेयर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और जो मैं आपसे डेली करंट अफेयर का एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जो आंसर है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। इससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में याद रहेंगी। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।